तो हेलो गाइस, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए फ्रिज, जो रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो घरों में आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी। तो आप घर में रह कर के किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो फ्रिज में गैस है या नहीं, या किस पार्ट में आपके खराबी आ चुकी है, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो कैसे, आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज रेफ्रिजरेटर का जो सबसे मेन जो पार्ट होता है। तो मेन पार्ट क्या होता है? कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, तो कंप्रेसर जो होता है किसी भी फ्रिज का मेन पार्ट होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में हमारे पास में 3 पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, 1 2 3, जिसमें से एक पॉइंट होता है आपका कॉमन का, एक होता है स्टार्टिंग का, और एक होता है आपका रनिंग का। कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, आपको कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा है। तो ठीक है, आपको वहां पे 3 लाइन मिल जाएगी। एक मिल जाएगी दोस्तों चार्जिंग लाइन, जिससे आप गैस चार्ज करोगे। दूसरी मिल जाएगी डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, तीसरी मिल जाएगी सेक्शन लाइन। ये तीनों लाइन आपको मिल जाएगी। अब चेक किस प्रकार से करना है कि कौन सा उपकरण आपका उसमें खराब हुआ है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर से आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि मेरे द्वारा ऐसी न्यू वीडियो आप तक के पहुंचती रहे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं रेफ्रिजरेटर, क्योंकि बात हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो फ्रिज के बारे में। ठीक है, फ्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप जब भी अपने घर पे फ्रिज के पास जाओ तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये कंप्रेसर चल रहा है या नहीं, कंप्रेसर से आवाज आ रही है या नहीं। क्योंकि जब ये कंप्रेसर चलता है तो पीछे से ये हंडे के टाइप में रहता है, तो पीछे आपको दिख जाएगा। तो ये जो हंडे के टाइप में रहता है तो हल्का हल्का आवाज करता है, गुन, इसकी ऐसी आवाज आती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो चेक कीजिए कि आपका कंप्रेसर चालू है या नहीं। ठीक है, अगर से कंप्रेसर चालू है तो कंप्रेसर चालू है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि कंप्रेसर पे आपके 2 न्यूट्रल फेस, एक न्यूट्रल आपके कंप्रेसर पे जाता है। ठीक है, अब वो किसके थ्रू जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप चेक कर लीजिए कि न्यूट्रल फेस कहां कहां जाता है और किस प्रकार न्यूट्रल फेस कार्य करता है। तो पहले हम लिख देते ये फेस, और ये तो ये जो फेस न्यूट्रल जो आ रहा है दोस्तों, फेस न्यूट्रल डायरेक्ट इसमें नहीं लगते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट इन पॉइंटों पे जाकर जुड़ जाते, नहीं। इसके बीच में आपको एक OLP मिलेगा, OLP, और एक मिलेगा रिले। एक मिलेगा OLP और एक मिलेगा रिले आपको इन पॉइंटों पे लगाने के लिए। यहां पे ऐसा लगा हुआ रहता है, इस प्रकार दोस्तों लगा हुआ रहता है, और इसका एक सिरा रनिंग पे लगा हुआ रहता है और एक सिरा आपका कॉमन पे लगा हुआ रहता है, OLP और रिले के थ्रू। ठीक है, अब OLP और रिले किस प्रकार दिखती है आपको मैं बता देता हूं। तो ये हमारे पास में जो रिले है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास में रिले है, ये देख लो, ये रिले कैसा दिखता है। ये इस प्रकार, इसके ये पॉइंट है ना, ये इसमें पिने बनी है और ये इसका पॉइंट है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये पॉइंट है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये रिले है। तो रिले जो रहता है ये लगा रहता है यहां पे। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग, एक रनिंग के पॉइंट में और एक यहां दो छेद दिख रहे हैं ना, तो 2 छेद, एक रनिंग के और एक स्टार्टिंग के, इसमें लगा रहता है। और जो एक न्यूट्रल जो आता है हम उसको
रनिंग के पॉइंट पे दे देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे OLP। तो ये होता है OLP, ठीक है। OLP, तो ये OLP जो होता है ये यहां पे खचका बना हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये खचका बना हुआ है, तो ये OLP जो होती है यहां पे लगा दी जाती है, ठीक है। यहां पे लगा देते हैं और इस पे हम दे देते हैं एक न्यूट्रल, क्योंकि ये कॉमन रहता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार चेक करना है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको कि OLP और रिले को किस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। पहले पूरा वीडियो समझिए, ठीक है। तो आपने यहां पे लाइन दे दी OLP और रिले के थ्रू, ठीक है। कंप्रेसर अगर से चालू है, कंप्रेसर चालू है, तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले फ्रिज में गैस है या नहीं आपको चेक करना है सबसे पहले, अगर से कंप्रेसर चालू है तो, ठीक है। आपको इस प्रकार से डिजिटल वाला क्लैंप मीटर लेना है, ठीक है। इसे आप एम्पियर में सेट कर लीजिए, 200 एम्पियर पे सेट कर लीजिए। और एम्पियर में सेट करने के बाद में क्या करिए, जो फेस न्यूट्रल जो आ रहा है उसमें से एक जो पॉइंट है उसमें ऐसा जो एक पॉइंट जो होता है, ये मान के चलो ये फेस जा रहा है OLP पे, तो आप ऐसा फंसा लीजिए, ठीक है। फंसाने के बाद में आपको कुछ रीडिंग यहां पे शो करेगा। अगर से आपको, आप फेस पे रखो चाहे न्यूट्रल पे रखो, दोनों में आपको सेम रीडिंग्स दिखाएगा, ठीक है। अगर से आपको 1.1 से लेकर के 1.1 से लेकर के 1.2 3 4 5 एक्सेट्रा, अगर से 2 3 तक भी दिखा रहा है, 1 से लेकर के ऊपर का भी दिखा रहा है एम्पियर, ठीक है। लगभग 4 एम्पियर 5 एम्पियर तक के जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि लोड जब चालू करोगे तो, ठीक है। 1 इसका मैक्सिमम है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से अधिक आना चाहिए, ठीक है। 1 एम्पियर भी आ रहा है तो ठीक है, चल जाएगा। अगर से 1 एम्पियर और 1 एम्पियर से ज्यादा आ रहा है यहां पे चेक करने पे और कंप्रेसर चालू है, तो ये समझ लीजिए आपके पास गैस है, ठीक है। और कंप्रेसर चालू है और 1 एम्पियर से कम आ रहा है, ठीक है। 0.7 एम्पियर 0.8 एम्पियर ऐसा आ रहा है। कंप्रेसर चालू है फिर भी 0.7 एम्पियर 0.8 एम्पियर आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कंप्रेसर में गैस नहीं है, उसको छेड़ना ही नहीं है। गैस नहीं है तो छेड़ना ही नहीं है। अगर से 0.7 एम्पियर और 0.8 एम्पियर आ रहा है कंप्रेसर चालू रहने के बाद में, तो आपका गैस खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर से 1 एम्पियर से लेकर के कुछ अधिक आ रहा है तो आपके इसमें कंप्रेसर में गैस है, कुछ फिर अलग फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, अगर से कंप्रेसर चालू नहीं है तो क्या हो सकता है, ठीक है। अगर से कंप्रेसर हमारा चालू नहीं है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, ये यहां OLP जो होती है, OLP, ठीक है। OLP और जो यहां जो लगा होता है रिले, इन दोनों को आपको चेक करना है सबसे पहले। अगर से कंप्रेसर चालू नहीं है तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। कंप्रेसर चालू है तब तो मैंने दिखा दिया कि कितना कितना एम्पियर आ सकता है, उसके बाद में और बात करेंगे आगे। लेकिन अगर से कंप्रेसर चालू नहीं है तो क्या चीज चेक करना है, तो आप सबसे पहले OLP को चेक कर लीजिए और रिले को चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर से आपको OLP चेक करना मैं दिखाता हूं, ठीक है। जो OLP जो होता है उसमें ये मान के चलो एक OLP है, तो यहां पे एक छिद्र रहता है, ठीक है। OLP में यहां एक छिद्र रहता है और यहां पे एक पॉइंटर बना रहता है तार लगाने के लिए। तो आप जो मल्टीमीटर का एक प्रोब यहां पे लगा लीजिए, ठीक है। ये मल्टीमीटर है, मान के चलो मल्टीमीटर के 2 प्रोब है, ठीक है। आप इसको कंटिन्यूटी पे सेट कीजिए, कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद एक सिरा यहां पे लगा लीजिए, यह है मल्टीमीटर, ठीक है। एक सिरा आपको यहां पे इस पॉइंट पे लगाना है और एक सिरा को आपको लगाना है कहां पे, इस पॉइंट पे। अगर से बीप की आवाज आ रही है तो आपका जो OLP है ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार रिले में भी ऐसी करना है। रिले में 2 पॉइंट बने रहते हैं, एक यहां पे एक यहां पे, और
इस प्रकार से रहेंगे और यहाँ पे कुछ कुछ में 3 तांगे दिखेंगे आपको, कुछ कुछ में 2 तांगे दिखेंगे। तो आपको उसी प्रकार उसको भी चेक करना है, एक एक छेद में डाल करके तीनों पॉइंट को चेक कर देना है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं अभी आपको जो मैं बात कर रहा हूं आपके लिए, ये देख रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक छिद्र है, ये दिख रहा है छिद्र, ये इधर एक छिद्र में आपको एक पॉइंटर डालना है मल्टीमीटर का, और ये जो है स्पाल, ये तो छिद्र वाला पॉइंट हो गया, और ये जो दिख रहा है पिन, ये दिख रहा है पिन, ये ऐसा दिख जाएगा, ये पिन, ये यहाँ पे पॉइंट लगता है न्यूट्रल का, और यहाँ पे है छिद्र ये वाला पॉइंट में, तो यहाँ पे लगता है वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो ये जो हमारे पास क्लैंप मीटर है, हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे लेकर के आ गए अभी। ठीक है, अब हम इसको चेक करवाते हैं आपके लिए, इसको रख देते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप, है ना, हम एक यहां पे लगाएंगे क्योंकि हमने बताया था एक हमको यहां पे लगाना है इसके पॉइंट पे। ठीक है, एक लगा दिए और एक छिद्र में लगाएंगे। आवाज किया नहीं किया दोस्तों? ठीक है, देख रहे हो ये आवाज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये खराब है। ठीक है, अब दूसरा लेकर के आते हैं हम, इसको भी ऐसी इधर लगाएंगे एक सिरा और इधर लगाएंगे एक सिरा, आवाज नहीं किया। ठीक है, और दूसरा लेते हैं, तो ये क्या होता है कि दोस्तों ओएलपी जो होता है बहुत ही नाजुक चीज होता है, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, कब खराब हो जाए कब क्या हो जाए कुछ इसका पता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा धक्का लगता है या कुछ होता है तो ये खराब हो जाता है। ये देख सकते हो ये, अब इसको चेक करके दिखाते हैं हम आपको। एक पॉइंट पे रख लिया मैंने इधर, ये जैसे देख रहे हो आप, और एक को इधर से लगाएंगे, आवाज कर रहा है, देख रहे हो, यहां पे लगाए ये आवाज कर रहा है, इसका मतलब ये चालू है। ठीक है, हमारे पास 2 खराब निकले एक चालू निकला। ठीक है, तो खराब किस प्रकार चेक कर सकते हो और नया किस प्रकार चेक कर सकते हो आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे, ये तो हो गई ओएलपी की, अब बात कर लेता हूं मैं रिले की। ठीक है, तो रिले आपको दिखा देता हूं मैं, सिंगल वाला, सिंगल, इसमें सिंगल है। ठीक है, ये जो सिंगल वाला है कहां लगता है आपका, जो बगैर कैपेसिटर है, बगैर कैपेसिटर का जो आपके पास फ्रिज जो होता है उसमें सिंगल वाला लगता है। क्यों? क्योंकि हमें एक ही उसमें कैपेसिटर नहीं लगाना पड़ता, एक ही पॉइंट आता है उसमें। तो इसको चेक करना है आपको, तो क्या कर लीजिए, जो ये छिद्र दिख रहे हैं ना आपको, ये छिद्र दिख रहे हैं, आप छिद्र में एक प्रोब डालिए, इस प्रकार से डाल दिए, और एक प्रोब जो ये सामने आपको दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो दिख रही है ना, यहां पे लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूं अभी फिलहाल में, आवाज आया? ठीक है, इसका मतलब ये चालू है। ठीक है, हमने आपको एलपी चेक करना दिखा दिया, रिले चेक करना दिखा दिया, आपकी जो फ्रिज में गैस है यानी किस प्रकार चेक कर सकते हैं आप वो भी सिखा दिया। यानी ये पूरी जो प्रोसेस है घर पे ही करना है ना, और इनको लगाने के लिए कोई बड़ी विद्या नहीं लगती, लाना है लगा देना है, आपके जो रिपेयर के जो पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लिए, आपने ओएलपी चेक कर लिया, रिले चेक कर लिया, अगर से खराबी न, फिर भी अगर से आपका कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है तो आप क्या काम करिए, इन जो फेस न्यूट्रल की जो आपकी जो लीड आ रही है आप उसको चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी से, चालू है या नहीं आपको पता चल जाएगा। अगर से फिर भी आपका कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा है तो आप क्या काम करेंगे, आपके पास में एक थर्मोस्टेट रहता है, थर्मोस्टेट जो रहता है उसके लिए तार गया हुआ रहता है, कहां से, ओएलपी के पहले जो एक ज्वाइंट लगता है वहां से एक ओएलपी के लिए यानी एक थर्मोस्टेट के लिए जाता है तार। तो थर्मोस्टेट जो होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से होता है, वहां पे भी ऐसे 2 पॉइंट बने रहते हैं और एक इस प्रकार से ऐसा पॉइंटर रहता है जिससे आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आपका जो इधर से जो तार आता है वो इस प्रकार से फेस आता है और यहां से टेम्परेचर को सेंस करते हुए वो फिर से आपके कंप्रेसर के लिए जाता है। ठीक है, तो आप
इसको भी चेक कर लीजिए। और इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या कर लीजिए आप, जैसे जो दो तार आए हैं आपके, कहां पे, जो इसके लिए जो दो तार आए रहते हैं थर्मोस्टेट के लिए, आप इन दोनों तारों को निकाल दीजिए यहां से। यहां पे लगाने के लिए एक सिस्टम रहता है, तो इन दोनों तारों को आप निकाल दीजिए और इनको शॉर्ट कर दीजिए। अगर से शॉर्ट करने पे चालू हो गया आपका कंप्रेसर, इसका मतलब ये खराब है। और शॉर्ट करने पे भी चालू नहीं हो रहा है, तो आपके इधर कहीं ना कहीं लीड में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी आप आसानी से अपने हाथों से ही चेकिंग कर सकते हैं। और टेम्परेचर का जो रोल कॉल है वो भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपका फ्रिज कार्य कर रहा है। ठीक है, इन पूरी जानकारियों को आप जब समझ जाओगे, तब अगर से उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अदर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अदर प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका कंप्रेसर चालू है, कंप्रेसर चालू रहने के बाद में भी अगर से आपका फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। गैस रहने के बाद में ठंडा नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका जो उसमें चोकिंग की सिस्टम आ सकता है, आपका जो पाइप है, जो पाइप किस प्रकार रहता है, वो पाइप इस प्रकार ऐसा आड़ी मोड़ी सांप के जैसे जो आड़ी मोड़ी आपको जो पीछे दिखती है, वो कंडेंसर होता है उसका। ठीक है, तो कंडेंसर में कुछ फॉल्ट आ जाने की वजह से, कुछ कचरा आ जाने की वजह से भी आपका जो फ्रिज है ठंडा नहीं होता। तो आज के लिए बस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जो मैंने आपको रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर के बारे में है और कुछ जो रिले वगैरह है उसके बारे में जानकारी बताया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसके आगे आने वाली जो वीडियो होगी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका पाइप कहां पे चोक हुआ है, क्या खराबी है आपके पाइप में। ये सभी प्रकार का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक के पहुंच सके। और प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइए। थैंक यू।